यदि सुनिए ना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना क्या है? अच्छा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। हाँ। संयोग से मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था अभी। ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं छत्तीसगढ़ के, ये 1 जून 2021 ने योजना चालू की है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत मूलभूत अगर बताऊं तो अगर किसान अपने ही जमीन पे अगर पेड़ लगाता है, फलदार पेड़, ठीक है, तो उसको सरकार ही 3 साल तक 10-10 हजार रुपया देगा, है ना। तो ये है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। अब ये बड़ा मजेदार योजना है इसलिए क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और इसके बाद भी 45,000 करोड़ रुपया का लकड़ी हर साल खरीदता है भारत। तो अगर इतना बड़ा भूभाग है हमारे पास, इतने बड़े भूभाग में अगर किसान लोग या आम आदमी पेड़ पौधे लगाएं और तो कम से कम भारत सरकार का 45,000 करोड़ रुपया तो बचेगा। तो अब अभी तो लगाते नहीं है, लोगों को जरूरत रहता है लकड़ी, तो या तो चोरी छुपे उपयोग कर लेते हैं या तो वन विभाग से लेते हैं। तो सरकार चाहता है कि लोग अपने ही खेत में लगाएं पेड़ पौधों को, और जब उनका उपयोग हो तो उसको काट करके और अपना उपयोग कर लें। लेकिन अभी के डेट में तो क्या है ना कि आदमी लगाता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो लगाएगा भी अपने खेत में तो वृक्ष लगा दिया, काटने के लिए अनुमति मांगने जाएगा तो सरकार अनुमति देता नहीं है, और अगर अपने मन से काट लिया तो उसको दंडित हो जाएगा। अगर काट लिया भूल भाल से, अगर परिवहन के लिए उसको, जैसे मैं जशपुर में हूँ, मेरे को कुनकुरी ले जाना है, तो अगर बीच में कोई पकड़ लिया तो उसमें भी जेल हो जाता है ना। तो सरकार वही कर रहा है, सरकार कर रहा है कि इस नियम को जो है ना सरलीकरण कर दे रहा है, और सरकार छूट दे रहा है कि भाई जो आदमी वृक्ष को लगाए और अगर उसके खेत में वृक्ष है, उसके जमीन पे वृक्ष है और उसको उपयोग है लकड़ी का, तो वो उसको इजी वे में काटने का अनुमति भी मिल जाएगा और परिवहन करने का अनुमति भी मिल जाएगा। तो यही है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। और प्रोत्साहन इसलिए है क्योंकि सरकार इसमें पैसा दे रहा है 10-10 हजार रुपए। ये बड़ा बेहतरीन योजना है। अब ये छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के लोगों को इसकी पात्रता है। अब इसमें सरकार ये चाहता है, देखो उसी का कागज लेकर के मैं बैठा हुआ हूँ, है ना। सरकार चाहता है कि गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों का वृहद रोपण किया जाए और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाए। इससे उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल 10 बिंदु हैं, है ना, 10 बिंदु हैं। पहला बिंदु हो गया। दूसरा, सरकार क्या है, वन अधिकार पट्टा जिसको दिया है, मैंने जो आदमी गांव में रहता है ना, गांव में सब बहुत, अगर तो उसकी 3 पीढ़ी उसी जगह पे है तो सरकार उसको वन अधिकार पट्टा दे देता है, उस जगह का जमीन का मालिकाना हक दे देता है। उस जमीन पर भी वो वृक्ष को लगा सकता है। और जैसे पहले क्या होता था, जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल से ही जलाऊ लकड़ी, इमारती काष्ठ, औद्योगिक सब जंगल से ही ले लेते हैं, तो जंगल पे अत्यधिक दबाव पड़ता है। तो अगर आदमी का खुद का पेड़ पौधा लगाएगा तो ये सब जंगल से फिर जलाऊ के लिए नहीं लेगा, इसलिए ये है ना। तो इसके लिए क्या है कि जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेत में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये सरकार का है। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपया सरकार 3 सालों तक देगी। इसका सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म भर करके जमा करना पड़ेगा। इसकी समितियां बनी हुई हैं राज्य स्तर पे भी और जिले स्तर पे भी। अपना आपको अगर अपने खेत में वृक्षारोपण करना है तो आप फॉर्म को भर के और अपने अधिकारियों के पास जमा कर देंगे कार्यालय में, वन विभाग में, और अगर ये सही पाया गया तो आपको प्रतिवर्ष 10,000 रुपये 3 सालों तक मिलेगा। और वो जो लकड़ी या पौधा आप लगाएंगी उसका मालिकाना हक भी आपका रहेगा। मतलब जब आपको जरूरत होगा तो उसको काट भी सकती हैं आप और बेच भी सकती हैं, उसका परिवहन भी कर सकती हैं। तो शॉर्ट शब्दों में मैंने बताया मुख्यमंत्री क्या क्या बताया मैंने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा लगी जानकारी कृपया बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्ते।